गुरुदेव, मनुष्य आनंद और खुशी के क्षणों को तो भूल सकता है, लेकिन अपमान के क्षणों को लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं भूल पाता है। गुरुदेव, अपमानित मन अविरत तड़पन दे जाता है, इससे कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। आनंद और खुशी के क्षणों को तो फिर भी भूल जाता है, लेकिन अपमान के क्षणों को नहीं भूलता। अपमानित मन अविरल तर्पण देता है, इससे कैसे बचे? देखिए, कोई मेरा अपमान न करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी अपमान करे मैं अपने आप को अपमानित महसूस न करूँ, ये तो हमारे हाथ में है। और ये अपमान की अनुभूति किसको होती है? जिसके मन में मान होता है। मेरा मान ही मुझे अपमानित महसूस कराता है, मान ही दूसरों का अपमान करता है और मान ही खुद को अपमानित महसूस करता है। एक छोटे से बच्चों को आप कुछ भी बोल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मन में वैसा मान नहीं है। और जैसे जैसे व्यक्ति का मान घना होता जाता है, वो अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ लेता है और उस छवि में मत रहता है, उसे संवारने की कोशिश करता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। और जब भी उस छवि पर थोड़ी भी आँच आती है तो मन क्षुब्ध हो उठता है। तो ये किसका परिणाम है? मेरा अपमान। तेरा अपमान होगा क्या? जब तेरा मान ही नहीं तो अपमान किसका? मेरी छवि बिगाड़ दी। तेरी छवि तो शाश्वत से कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। तूने अपनी जिस छवि को अपनी मान रखा, वो तेरी छवि है कहाँ? मेरी छवि, मैं एक रेपुटेड पर्सन हूं। ये क्या रेपुटेशन है और कैसे पर्सन है ये तो देखो। तुम जिसको अपनी पर्सनालिटी मान रहे हो, तुम हो ही नहीं। तुम जो हो उसे जानो। जिस पल व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाएगा कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, वो मान अपमान से परे हो जाएगा। लेकिन जब तक परद्रव्यों में आत्मबुद्धि होगी, आत्मस्वरूप से भिन्न पर पदार्थों के प्रति ही अपनत्व का भाव होगा। दूसरे शब्दों में कहूं, इस काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल के रखेंगे, तो जब तक बहम है तब तक अहम है। ये बहम टूटेगा तभी अहम छूटेगा। तो अहम को छोड़ना है तो बहम को तोड़ो, तत्व ज्ञान को अपने भीतर घटित करो, तो कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या हो गया, मेरा क्या अपमान होता है, हंसकर टालो। इसलिए मान करना तो मान है ही, खुद को अपमानित महसूस करना भी मान है। इस बात पर सबका ध्यान होना चाहिए। नमस्ते।